कि क्या इसका क्या रीज़न है। लोग जो यहाँ गांव से आ रहे हैं बैठ रहे हैं, उसका कोई नहीं यहाँ पे। और उसको देखिए पार्किंग का भी थोड़ा डिसिप्लिन बनवाइए, डिसिप्लिन से गाड़ियाँ लगे। इसलिए तो फ्री फॉर ऑल बना है, जो आता है गाड़ी लगा के चला जाता है। और जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं उनको एक कोई स्टिकर या उनकी गाड़ियों का बोर्ड लगाइए, उनकी गाड़ियाँ अलग से लगें, ठीक है, ताकि पता चले हमें डिपार्टमेंट की कितनी है, प्राइवेट कितनी है। ये अच्छा सिस्टम हो। लोग दूर दराज गाँव से आते हैं और देखिए वहाँ से आए क्या फ़ायदा है जब यहाँ कोई ऑफिसर ही नहीं बैठा है। ये तो ये हाल है इस टाइम। तो सुबह 10 बजे कौन होता है? सुबह होता ही नहीं होगा कोई। इसको काइंडली देखिएगा, ठीक है। और एक दो कंप्लेंट्स लोगों की आई है, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हमने भेजी है। जी सर, उनको बोलिए इमीडिएटली उन कंप्लेंट्स को देखिए, ठीक है सर। जो ऑफिशियल कंप्लेंट है उसको देखना चाहिए। जी सर। आज मैंने मंडी तहसील के ऑफिस में यहाँ पे आया हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मुझे लोगों की ये शिकायत आती थी कि लोग गांव से आते हैं तो यहाँ पे उनको कंसर्न लोग मिलते नहीं। तो हमारा जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, प्रोग्राम के बाद मैंने एक माइंड बनाया कि थोड़ा सा मैं विज़िट करूँ यहाँ पे और देखूँ। और अब आके जब मैंने यहाँ देखा तो मौके पे ऑलमोस्ट 90% ऑफिसेज़ खाली हैं। तो नायब साहब को मैंने कह दिया है ये एक डिटेल रिपोर्ट बना लेंगे कि अगर कोई कहीं ऑफिशियल किसी मीटिंग में या कहीं गया है उसको देख लेंगे, और अगर जो नहीं है उसको भी देखा जाएगा। और सबसे हैरानगी की बात है, तहसील के अंदर ऐसी गंदगी, इतना गंद। मैं हैरान ये हुआ कि इस ऑफ़िस को, जिस ऑफ़िस को बनाने के लिए हमने एक ख्वाब के मुताबिक हमने ये बनाया था कि ये एक मिनी सेक्रेटरीट पैटर्न पे हमने ये बिल्डिंग बनाई थी कि सारे ऑफिस एक जगह होंगे, लोगों को मुश्किलात नहीं आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि बीमारी का अड्डा ही ये तहसील कम्प्लेक्स से ही होगा। इतनी गंदगी यहाँ पे थी, जगह जगह मैंने देखी। उसके लिए मैंने नायब साहब से कहा है कि ये जो ऑफिशियल जो तरीका है उसको करेंगे। नायब साहब को मैंने ये भी कहा कि डी साहब को वो अपनी इन्फॉर्मेशन थे यहाँ पे, मैं भी उनसे बात करूँगा। और जो लोग भी इसमें गलत होंगे उस पर कानूनी हिसाब से डी साहब जो है वो उस पर कार्रवाई करेंगे। और नायब साहब ने भी मुझे एश्योर किया है कि वो अभी डी साहब से बात करेंगे और इसमें जो है कोई ग्राउंड रियलिटी जो है सामने आएंगी। हमारे लोग, ये बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोग फेंस लाइन के कुछ आगे रहते हैं, कुछ पीछे रहते हैं, तो बॉर्डर के साथ रहते हैं। सड़क से 10-10 किलोमीटर इनको पैदल चल के जाना पड़ता है। अफसोस ये होता है कि लोग वहाँ से यहाँ कोई अपनी एप्लीकेशन मार्क करवाने आया है, कोई अपनी सर्टिफिकेट बनाने आया है, कोई KYC की रजिस्ट्रेशन करवाने आता है, या कहीं भी जो दिक्कत आती है उनको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। PHE डिपार्टमेंट का भी कोई एड्रेस नहीं है यहाँ पर, ये कहाँ पे PHE डिपार्टमेंट है? ग्राउंड पे तो वो है ही नहीं। तो मुझे लगा था शायद ऑफिस में वो डिपार्टमेंट होगा। तो बड़ा ही अजीब है। मैं इस हिसाब से भी बात करूँगा और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के भी नोटिस में ये बात लाऊँगा कि ऑल इज़ नॉट वेल। हमें कुछ इसके लिए सोचना पड़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि DC साहब इस पर जो है वो देखेंगे। और नायब साहब से मैंने गुजारिश की कि सफाई का ख़ास ध्यान देखा जाए। ठीक तहसीलदार साहब के कमरे के बाहर इतना गंद, मुझे खुद हैरानगी हुई कि एक गेस्टेड ऑफिसर और जो मजिस्ट्रेट हो डिस्ट्रिक्ट का, इससे ये साबित होता है कि उनकी जो कमांड है नीचे ग्राउंड पे नहीं। जब ऑफिस ही अच्छा नहीं है तो बाहर क्या पता लगे। तो मैंने इनसे भी गुजारिश की है ऑफिस की सफाई की जाए। अगर इनको अपनी सेहत का नहीं है उसके बाद वो ठीक रहे या ना रहे, लोगों की सेहत का हमें देखना है। मैं ये भी कहूँगा, ये नहीं कि सभी डिपार्टमेंट गलत होंगे, हो सकता है कुछ मीटिंग्स में गए हों कहीं आगे पीछे, लेकिन इस वक्त 3 बजे भी अगर ये हाल है तो कहीं अगर सुबह 10 बजे हम आ जाएं तो मुझे लगता है शायद कोई होगा ही नहीं यहाँ पर। तो वही नायब साहब ने मुझे एश्योर किया है कि ये इस पर पूरा थॉरोली देखेंगे क्या वजूहत है और फिर ये